देखो, बताए थे हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय बता रहे थे। इसमें से ये क्वेश्चन बता दिए थे कि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 2a है, तो शेषलम की लंबाई बता दिए थे हम। अगला क्वेश्चन बनाना है। शांत हो जाओ अब। सिद्ध कीजिए कि किसी सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सम चतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। सम चतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। सम चतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। यह सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, इसका भुजा हो गया ए बी बी सी सी डी और ए डी, और इसके वर्गों का योग यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण क्या होता है इसका? एक कोना से चलेंगे दूसरे कोना पे पहुंचेंगे, ये विकर्ण कहलाएगा। एक कोना से चलेंगे दूसरे कोना पे चलेंगे पहुंचेंगे तो क्या कहलाएगा? वो विकर्ण कहलाएगा। तो हमें सिद्ध करके लाना है कि ये जो विकर्ण के वर्ग का योग है ये जो भुजा का वर्ग है इसके वर्गों के योग के बराबर है। यहां ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं। दो विकर्ण हैं तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर विकर्णों के वर्गों के योग यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके लाना है। सम चतुर्भुज में एगो कॉन्सेप्ट आता है कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है यानी कि लंबवत बांटता भी है और बराबर बराबर बांटता है। लंबवत बांटता है और बराबर बराबर, यानी कि अगर यहां पे नाम दे दें ओ तो ओ डी जो होगा ओ बी के बराबर होगा। ए ओ किसके बराबर होगा? ओ सी के। लिखेंगे सम चतुर्भुज का विकर्ण, लिखेंगे हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का विकर्ण सम चतुर्भुज का विकर्ण सम चतुर्भुज का विकर्ण सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है।
समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो लंब समद्विभाजित जब कर रहा है तो ये हो जाएगा AO बराबर OC। अच्छा एक और हो सकता है, AO बराबर AC बटा 2 हो सकता है क्या, क्योंकि लंब समद्विभाजित कर रहा है। तो AO जो है ये पूरा AC का आधा है, तथा तथा BO बराबर क्या हो जाएगा, BO बराबर BD बटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AO बराबर OC बराबर AC बटा 2, क्योंकि ये दोनों अपने में बराबर है, AC बटा 2 के बराबर हो जाएगा। एक और चीज होगा, BO बराबर DO बराबर BD बटा 2, BO बराबर DO बराबर BD बटा 2 लिखेंगे। ये हो गया हमारा काम। अब लेकर चलेंगे इसमें, देखो समकोण त्रिभुज 3-4 को बना है, 4 को बना है, एगो ये एगो ये एगो ये एगो ये बना है ना, नहीं समझ में आ रहा है समकोण त्रिभुज कैसे है, ये ऐसे बना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, और जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन गया वो समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज के सामने क्या रहता है, कर्ण रहता है। समकोण त्रिभुज के सामने क्या रहता है, कर्ण रहता है। तो लेकर चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOD में, समकोण त्रिभुज AOD में AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अहो बालक इतने थोड़े ना होगा, अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नीचे वाला में चलो, नाम लो इसका, AOB में पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज। एक बाद चलेंगे हम लोग BOC में, ठीक है। एक बाद कौन में चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज COD में कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सब में तो एक ही ना प्रमेय ये लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें चलिएगा तो क्या आएगा, AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। इसके बाद में इसमें चलिएगा तो BC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसमें चलिएगा तो CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस, यहां पे OD लिख देते हैं, OD सब एक ही तरह होना चाहिए ना, OD स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस 4, चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इधर क्या आएगा, AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। आएगा इतना, पता चला क्या किए, सबको जोड़ दिए। ये तो हमें लाना ही है, AB BC CD AD, बस इसको सही से लिख देते हैं। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये देखो दू को होगा सब, देख लो, 2AO का स्क्वायर 2OD स्क्वायर 2BO स्क्वायर 2OC स्क्वायर होगा। बोलो, AO के जगहिया पे OC लिख सकते हैं का, बोलो। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AO के जगहिया पे OC लिख सकते हैं। ध्यान देना, अभी मत कर देना कि OC के जगहिया पे हम AO लिखेंगे, तो फिर घूम फिर के वही आ जाएगा। कौन एगो को चेंज करना, AO को चेंज कर दो, इधर से BO को चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा AO का स्क्वायर के जगह पे ऊ ना लिखोगे तो एक और काम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम AO चाहे OC के जगह पे क्या लिखेंगे, AC बटा 2। तो AO के जगह यहाँ पे लिखेंगे 2, तो वही है, हो जाएगा AC बटा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। प्लस OD के जगह यहाँ पे क्या लिखाएगा, OD के जगह यहाँ पे लिखाएगा BD बटा 2, पहले ही से है ना, 2 गुना BD बटा 2 का स्क्वायर। इसके बाद BO के जगह यहाँ पे वही लिखाएगा ना, 2 गुना BD बटा 2 का स्क्वायर, और OC के जगह यहाँ पे लिखाएगा 2 पहले ही से है, AC बटा 2 का स्क्वायर। कैसे कि ये समझ में आया, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 2 गुना AC स्क्वायर बटा 4 BD स्क्वायर, 2 गुना BD स्क्वायर बटा में 4 प्लस 2 गुना BD स्क्वायर बटा 4 प्लस 2 गुना AC स्क्वायर बटा 4। 2 के पहाड़ा में 4 आता है का, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के। अब यहां पे देखोगे, या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखो यहां पे AC स्क्वायर बटा 2, AC स्क्वायर बटा 2, आधा AC स्क्वायर है जा, आधा AC स्क्वायर है जा, पूरा AC स्क्वायर हो जाएगा। अरे आधा आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। अब BD स्क्वायर बटा 2, अब BD स्क्वायर बटा 2, आधा है जा आधा है जा, दोनों को मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर। नहीं समझ में आया, और नहीं तो इसके एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो और बढ़ेगा, अभी एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम होगा, फिर 2AC स्क्वायर आएगा, 2BC स्क्वायर आएगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर बतिया हुए आएगा, 2-3 स्टेप बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे भी बन सकता है, अरे आधा महीने से आधा महीने से जोड़ोगे तो एगो ना हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। बोलो कोई दिक्कत है,
इसे पूछना है कहीं? बोलो। बतिया उतरो बैठ के। आकृति में ओए बीसी के अभ्यंतर में कोई स्थित बिंदु ओ है। ओ डी बी सी ओ ई और ए सी ओ एफ और ए बी हैं। दर्शाइए देखिए जी, बंद करो, फैन बंद करो, फैन बंद करो जी, वहां से दोनों दोनों बंद कर दो। अच्छा, कॉमा कॉमा के जगह पे यहाँ पे लंब ना होगा। ओडी लंब है बीसी, ओई लंब है सी और ये ओ एफ लंब ए बी है। दर्शाइए कितना है। चलिए फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। यहां पर ये कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है। यहां पर बीच में एक बिंदु दिया हुआ है और इस बिंदु से 3 को लंब खींचा है। एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ये 3 को लंब खींचा हुआ है इस तरह से। ए बी सी, यहां दिया है ओ, ये ई डी एफ। त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु ओ है। इसके बाद में दिया है ओडी लंब बीसी। ओडी जो है वो लंब है बीसी, ओई लंब है एसी और ओ एफ लंब ए बी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर बराबर लाना है एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये लाना है। और अगला वाला में सिद्ध करना है
एक और सिद्ध करना है दूसरा में ना, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस BF स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। सिद्ध करने के लिए इसमें रचना करना होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बनाने के लिए त्रिभुज का आवश्यकता पड़ता है। इसमें एक भी त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज नहीं है तो हम लोग त्रिभुज खींच सकते हैं। लिखेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, BO AO CO को मिला देंगे। रचना में क्या करेंगे, AO BO CO को मिलाया। रचना में क्या कर दिए, AO BO CO को मिला दिए। अब आपको देखिए आधा दर्जन त्रिभुज दिखेगा इसमें, गिनिएगा तो आधा दर्जन दिखेगा। एकरों से बेसी है। टोटल त्रिभुज कोई बता पाएगा कितना है इसमें, कहो टोटल त्रिभुज 21 को बना है त्रिभुज इसमें। टोटल जो त्रिभुज बना है इसमें क्या बना है, 21 गो। क्योंकि आप गिन रहे हैं 1 2 3 4 एगो, फिर ऐसे गिन रहे हैं बड़का हो गया 7 गो, नहीं 21 गो है। चलो छोड़ो, अभी ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया। अब हम देखेंगे कि पहला वाला में सिद्ध करके क्या लाना है। पहला वाला में सिद्ध कर लाना है AO स्क्वायर AO BO स्क्वायर BO CO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये लाना है सब। हम क्या करेंगे कि सब त्रिभुजों में 6 गो में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री के जो सामने का भुजा कर्ण होता है और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए अगर इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो इसमें कर्ण का काम कौन करेगा, AO। इहे AO एक और खातिर कर्ण का काम कर रहा है, इधर से कर रहा है ना। इस त्रिभुज में अगर चलेंगे इस वाले में तो इसमें कर्ण का काम कर रहा है BO। ये BO एक और खातिर काम कर रहा है ये वाला त्रिभुज खातिर। समझ में आ रहा क्या करें हम सब त्रिभुजों में चलेंगे। चलिए चलते हैं। त्रिभुज AOF में नहीं, समकोण त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि हम कौ गो त्रिभुज में चलने वाले हैं, 6 गो में। तो 6 बार ना लिखना पड़ेगा हमको, 2 3 4 5 6। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना कहां पहुंच गया, हम लोग कुछ दूर तो पहुंचे। चाइना सबसे ज्यादा आगे कहे गया, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है वो लोग। वहां पे अब जाओगे रेस्टोरेंट में तो खाना सर्व करने के लिए आदमी नहीं, सब रोबोट लगा के रखा है। वहां पे मॉल में सामान बेचने के लिए रोबोट लगा के रखा है। वहां पर होटल में पानी का बोतल पहुंचाने के लिए
रोबोट लगा के रखा है, हर जगह रोबोट है, बस खाने के लिए आदमी रखा है। अब ये नहीं कि भोजन करने के लिए अपने लिए रोबोट लगा के रखा है। देखो समकोण त्रिभुज में एओएफ में पाइथागोरस प्रमेय से, चलो एओएफ, एओ स्क्वायर है, एओ नहीं लिखा है, ओए लिखा है। ओए स्क्वायर बराबर बोलो क्या हो जाएगा, ओए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एएफ का स्क्वायर अब प्लस ओ एफ का स्क्वायर है, हो जाएगा ना, बोलो। अच्छा एक काम हम यहां पे कर सकते हैं क्या, इसको इधर भेज सकते हैं, आए ये तो हम समझ ही रहे हैं, भेज सकते हैं, हम दूसरी चीज देखने लगे अभी, ए ई लाया ना है, ए ई बाद में देखेंगे ना, चाहे चलो ना भेज देते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये दोनों में अजीब है, ए ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर सब लाना है ना, तो इसको हम बहुत सारा समीकरण मानेंगे, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए एफ का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक और चीज हो सकता है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर आ जाएगा है ने ए एफ स्क्वायर। छोड़ देते हैं समीकरण एक दो नाम जानेंगे अभी। अब चलेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बगल में चल लो, चाहिए बगल नीचे नीचे चलो, नीचे नीचे यहाँ पे, तो ये त्रिभुज का नाम क्या है, बी एफ ओ, त्रिभुज बी एफ ओ में अब इसके 90 डिग्री के सामने बीओ का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर, नहीं बी एफ का स्क्वायर अब प्लस ओ एफ लिखा है ना, ओ एफ का स्क्वायर या बीओ का स्क्वायर, क्या किया है ये, वो भी क्या लिखा है ये, जबराव जी, कोनो में बीओ कोनो में ओ बी, हाँ ओ बी स्क्वायर अब माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, अरे दूसरा का स्टेप कैसे ले रहे हैं समझ में आ रहा है ना, भाई प्लस में तेने कर रहे तो माइनस में हो रहा है, अरे बुझा रहा है ना। अगला वाला देखोगा स्टेप, तीसरा वाला त्रिभुज में चलते हैं, अब इसके इधर चल लिए, हे में चल लिए, हे में चलेंगे ना, हे में चल लिए, हे में चलेंगे ना, अब तो इसका नाम क्या है, बीडीओ, बीडी ओ में, बीडीओ में कौन का काम कौन कर रहा है, ओ बीओ ना, यानी कि ओ बी ना, तो ओ बी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी, ओडी स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इजा, बी डी स्क्वायर। अभी और त्रिभुज है ना, चलो इस वाला त्रिभुज में चलो, तो इस वाला त्रिभुज में चलिएगा, कौन सा त्रिभुज, ये वाला में, एक नाम यहां पर चलेंगे त्रिभुज सी डी ओ में, बोलो इसमें कौन का काम है, ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। दो गो अभी और त्रिभुज है ना, तो चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, इसके ऊपर कौन है ये, इसका नाम क्या है, सीओ ई, चाहे ई ओ सी में, इसमें कौन का काम कौन कर रहा है, 90 डिग्री है ना, है सीओ स्क्वायर है,
CO स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, CO लिखवा दिया, OC स्क्वायर बराबर C लिखा है ना, C स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। एक और चलो, लास्ट वाला कौन सा समकोण त्रिभुज में अब है, बोलो। ए ए ओ ए ई ओ में AO स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर है। हो जाएगा इतना, बोलो, अरे हो जाएगा ना इतना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको 2, इसको 3, एक क्या समीकरण है वो, तुमको एक क्या दिख रहा है वो, अरे रुको ना जी, हमको बनाने दो, तुम लोगों का दिक्कत है, तुम लोग आराम से बना के बढ़िया मेथड सीखना है, तुम लोगों को बताना है हमको। है मना चेंज किए क्या जी, क्या है, OE स्क्वायर होगा ना, अब बराबर क्या हो जाएगा हिजा, ये समीकरण 9, ये समीकरण 10, ये 11 है, ये अब यहां पे देख लो कि क्या क्या है, क्या क्या हमें सिद्ध करके लाना है। OA OB OC OD OE OF लाना है ना, खोजो कोना का नाम है, देखो AO और OF, ये वो दोनों मिल गया, और खोजो OB और OB के साथ क्या चाहिए हमें, OD नहीं तो OC, तो OD OB के साथ देखो तो है क्या है, देखो OB या OD है, यानी कि हमें चलना होगा लेकर के समीकरण 1 2 प्लस समीकरण 6, एक और खोजो, OC चाहिए या OE चाहिए, OC और OE, यानी कि समीकरण 10। पता चला क्या कि हमें अब खाली जोड़ोगे तो पहले का सिद्ध हो जाएगा, तो यहां पर जोड़ोगे तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस 6 जोड़ना है OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस, अब जोड़ना है 10वां OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। अब बायां पक्ष जोड़ दिए, दायां पक्ष में क्या क्या है, AF स्क्वायर प्लस, अरे आ गया होगा वो, BD स्क्वायर प्लस CE, बस इसको सरियाना है थोड़ा सा खाली, अब तो सरियाओ, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। आ गया समझ में, एगो सिद्ध हो गया ना। अब हमें दूसरा का सिद्ध करना है, दूसरा का में देखेंगे कि क्या लेना पड़ेगा हमें, AF प्लस BD प्लस CE, AF और कहीं AF है नहीं होगा, फिर उधर लाना है BD, BD कहाँ है ये, यानी कि दूसरा 6वां, एगो लाना है CE 10वां ना, लेकिन इस तरफ क्या लाना है हमें, AE,
सी ए ई कौन में हे में हम ऐसा लेने पर समीकरण कौन कौन सा आ रहा है? दूसरा, छवा और दसवा, जो ये है वही ना। लेकिन उधर हमें देखो क्या लाना है, इधर लाना है ए ई। न दूसरा में ए ई है, न छवा में है, और न दसवा में है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे बोलो? अब बोलो, आप ध्यान से देखोगे कुछ कटेगा। क्या कटेगा बताओ? यहां पे ओ स्क्वायर है, यहां पे एफ स्क्वायर है। इसको बनाओ ना, पहले मिटाएंगे तब बनाएंगे। भी है। आप ध्यान से देखोगे तो ओ ए दो जगह होगा, एक यहां पर निकला होगा और एक यहां पर निकला होगा। है ओ भी दो जगह, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा। ओसी भी दो जगह पर, एक ओसी यहां पर, एक ओसी यहां पर है। हम क्या करेंगे, इन्हीं सबको बराबर कर देंगे। देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 9, 11 बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी ओ ए है और इसमें भी ओ ए है। लिखेंगे, उतार लिए हो ना? ये आज क्या रुक रहा है इतना? इसमें भी ओ है। लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 अब बराबर समीकरण 11। 1 बराबर समीकरण 11। तो यहां पर है ओ ए, तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर अब प्लस ओ एफ स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा? 11 में क्या है? ए ई स्क्वायर अब प्लस ओ ई स्क्वायर। अब करेंगे, दोनों बतिया रही है, हम दोनों को अलग बैठाए थे एक दिन। दोनों एक ही जगह बैठेगी, झगड़ा करती रहेगी, बकबक करती रहेगी बैठ के। उसे ये कोई जल्दी समझता लोगों को? एक ही गांव की है, अकेन कौन गांव भर के बात बैठ के बुढ़ियन जैसा बतिया रही है। सहज बराबर कौन ना बकबक करेगा। अब समीकरण 1 को बराबर कर दिए किसके? 11 के। 1 को बराबर किए 11 के, तो देखो ये ए एफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर और ओ स्क्वायर के। अब बराबर किसको करेंगे? समीकरण 3 अब बराबर समीकरण किसको बराबर करेंगे? 5 को। तो क्या हो जाएगा? ओ बी, तो इसमें क्या है? बी एफ स्क्वायर अब प्लस ओ एफ स्क्वायर अब बराबर कहीं होगा बी डी स्क्वायर अब प्लस ओ डी स्क्वायर। अब किस किस समीकरण को बराबर करेंगे? समीकरण ओसी वाले को बराबर कर दो 7 अब बराबर समीकरण 9। तो क्या हो जाएगा बोलो? ओसी तो सी डी स्क्वायर अब प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर 9 में क्या है? सी ई स्क्वायर अब प्लस ओ ई स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है आपको। 3 और समीकरण बना, इसको मान लेते हैं 13 है।
इसको 14 है, इसको 15। इन तीनों को जोड़ दो, खाली जोड़ो तो, जोड़ो मत, क्या करेंगे बोलो? अरे कहाँ था सिद्ध करने वाला? आ तो गया है। तीनों को जोड़ना नहीं है, हम बता रहे हैं कि किसको किसको कर लेना है। ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, तो इधर से लेना है बी डी स्क्वायर, उधर से फिर एक और लेना है सी ई स्क्वायर। तो इसको कैसे कैसे जोड़ा जाएगा पता है? इसको जोड़ा जाएगा, देखो लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। इधर से ले लो अब ये वाला प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, और उसी तरफ क्या लाना है सी ना, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब क्या बच गया इधर से? ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, इधर से बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, इधर से सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ध्यान से देखना है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा। बराबर के इस तरफ ओ एफ है, अब बराबर के उस तरफ ओ एफ है, ये दोनों कट जाएगा अपने में। बराबर के इस तरफ ओ डी है, अब बराबर के उस तरफ भी ओ डी है, दोनों अपने में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ओ ई भी होगा कहीं, क्या बच गया देख लो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और यही सिद्ध करके लाना था। पता चला क्या हुआ इसमें? हैं? ये कैसे कैसे किए समझ में आ गया तीनों? अरे ये तीनों लाए होंगे तो समझ में आया होगा ना। ये बराबर था, ये बराबर था, तो दोनों को बराबर कर दिए, इसको और इसको बराबर कर दिए, इसको और इसको बराबर किए हैं, और यहां पर इसको और इसको बराबर किए हैं, तो ये तीनों आ गया। हमें जिस जिस का जरूरत है उसको उस तरफ रख देंगे। तो इधर जरूरत था हमें एफ का, तो इसमें से हम एफ वाला रख दिए पहले, तो एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। अब अगला जरूरत किसका था हमें? बी डी का, तो बी डी यहां पर था ना, तो इसको उल्टा करके रखे, घुमा दिए उधर पूरा दाया पक्ष, तो ये बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर के साथ में कौन सी था? ओ डी स्क्वायर। अब फिर हमें जरूरत किसका था? सी का, तो सी देखो ये बाया पक्ष में नहीं है, दाया पक्ष में है, तो सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर को रख दिए, रख दिए। अब जो बचा वो इस तरफ रख दिया गया। अब तीनों में से देखोगे तो देखो, अब बोलोगे कि कट कैसे गया? अरे अगर x माइनस 3 बराबर एक y माइनस 3 रहे तो ये कट जाता है, बराबर बराबर रहता है तो कटता है, क्योंकि इसको इधर लाओगे तो प्लस 3 बनेगा, अब माइनस 3 ऑलरेडी है, कट जाएगा। तो बराबर का अगर इस तरफ और उस तरफ बराबर बराबर रहे दोनों, तो अपने में क्या हो जाता है? वो कट जाता है। तो बराबर के इस तरफ देखो ओ एफ था, तो बराबर के उस तरफ भी ओ एफ था, बराबर की इस तरफ ओडी था तो उधर भी ओडी था, बराबर की इस तरफ ओई था तो इस तरफ भी ओई था, दोनों सब बराबर बराबर था, तो कट गया सब, तो कट के ये इतना आ गया। आया समझ में? अरे बुझाया? दिखा था किसी को अभी? नेक्स्ट, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। पता चल रहा है क्या हो रहा है? यह है एक दीवार, इस दीवार में है यहां पर खिड़की, और खिड़कियां पे एक ऐसे सीढ़ी लगा दिया गया, तो ये ऐसे सीढ़ियां पहुंच जाता है यहां खिड़कियां के पास। कहां पहुंच जाता है? खिड़कियां के पास। तो अब पूछ रहा है कि दीवारवा के नीचवा सिरा से खिड़कियां के
सीढ़िया के निचला सिरा का लंबाई कितना है। ये 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी है। सीढ़िया कितना लंबा है? 10 मीटर। अब भूमि से कितना ऊंचाई पर खिड़कियां है? 8 मीटर। यहां पर है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर है 9। ए बी क्या है? ए बी एक दीवाल है। ए बी एक दीवाल है। ए पर भूमि से 8 मीटर ऊंचा एक खिड़की है। एसी एक सीढ़ी है। एसी एक सीढ़ी है और एसी बराबर कितना दिया है? 10 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? दीवाल के निचला सिरा, दीवाल के आधार से, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर व्हाट। यानी कि पूछ रहा है बीसी बराबर व्हाट। कोई दीवार खड़ा होता है तो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है। कोई दीवार खड़ा होता है तो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है। तो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है दीवार, तो ये 90 डिग्री तक कौन का काम करने लगा ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? AC स्क्वायर, चाहे दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AC स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 64 प्लस BC स्क्वायर बराबर 100A। अरे होगा BC स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, BC स्क्वायर बराबर 36, BC बराबर √36, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर लिखे का 6 मीटर। दीवार से सीढ़ियां कितना दूर लगाया गया है? नहीं समझ में आया कैसे हुआ ये हैं? मान लो ये खिड़की है ना, ऐसे सीढ़ी लगाया गया तो ही 90 डिग्री कोण बनेगा ना। हैं? भाई मान लो कि इसे जमीन था, हाई खिड़की है तो ऐसे खड़ा होगा ना। हैं? तो हाई 90 डिग्री के कोण पर होगा। तो हाई हो गया कर्ण, बुझा गया? हैं? दिक्कत है कोई? अगला बंद करो जी। अच्छा पंखा चालू कर लो, बंद है कैसी है वो चालू कर लो, पंखा चालू कर लो, दोनों चालू कर दो। तू लोग भी चालू करना है तो कर लो, ये नहीं चालू होगा। बेटा दौड़ के चालू करता हूँ। 18 मीटर है। पंखा चालू होता है तो बत्ती आने लगता है, इसीलिए पंखा बंद करा देते हैं। अब बत्ती आएगा तो फिर बंद करा देंगे। 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है।
देखे होंगे पोल वगैरह गाड़ने वाला, एगो कलम्पू इसे बांध के और में तार खींच के नीचे में बांध देता है। इसलिए बांधता है कि पोलवा कब घिंचाएगा तो गिरेगा नहीं। वो देखे होंगे वो जो वो कोई फंक्शन होता है तो उसमें टेंट वाला जो होता है रस्सी घींच घींच के बांधता है खूंटा गड़ गड़ के चारों तरफ से उसको, ताकि आंधी तूफान आए तो उड़ियाएगा नहीं। तो एगो है खंभा, कितना मीटर खंभा ऊंचा है? 18 मीटर। खंभा कितना मीटर ऊंचा है? 18 मीटर। ये जमीन है, क्या है ये? जमीन है। एगो रस्सी बना गया है खंभवा में, खंभवा में रस्सी बन के है ना, खूंटा गाड़ के गाड़ना है इसको। रस्सी ये कितना बड़ा है? 24 मीटर। अच्छा, खंभवा पहले ही से टेढ़ थोड़े ना रखेंगे, सीधा ना रखेंगे, तो 90 डिग्री कोण पर होगा ना। ए बी सी। ए बी खंभा है, ए बी 18 मीटर लंबा एक खंभा है। ए बी 18 मीटर लंबा एक खंभा है। और एसी क्या है बताओ? एसी एक तार है जिसकी लंबाई 24 मीटर है। अब क्या बोल रहा है? तार को जमीन पर खूंटे से सी पर बांधा गया है, बांधा गया है कि तार तना रहे। तार बिल्कुल तना हुआ है। तो पूछ रहा है खंभे के आधार से तार खूंटे की दूरी यानी कि बीसी बराबर व्हाट? बीसी ने पूछा है कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी 18, बी सी ज्ञात करना है, ए सी 24, 324 प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 576, बी सी स्क्वायर बराबर 576 माइनस 324, बी सी स्क्वायर बराबर 252, बी सी बराबर √252, बी सी बराबर 6 गुना 7। डायरेक्ट आंसर बोल रहा है 6√7 मीटर। सही है ना? 6√7 मीटर, यानी कि खूंटे को खंभे के आधार से
6√7 मीटर दूर रखना होगा। आया समझ में? आए, ये पूछ रहा था कितना दूर रखना होगा, तो कितना दूर रखना होगा? 6√7 मीटर। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डा से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उड़ान भरता है। उसी समय एक और हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति आवर से चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? दो गो जहाज एक के बार उड़ा, एगो उड़ा उत्तर की ओर, एक उड़ा पश्चिम की ओर, एक उड़ा उत्तर की ओर, एक उड़ा, एगो के चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो का चाल है 1200 किलोमीटर प्रति। तो 1.5 घंटा दोनों को उड़ाया गया, तो 1.5 घंटा बाद बोल रहा है कि दोनों कितना दूर उड़ जाएगा। पेपर पर कभी भी अगर उत्तर दक्षिण दर्शाना रहता है तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है। किधर उत्तर होता है? ऊपर उत्तर, याद रखो हमेशा, ऊपर उत्तर। और बाएं साइड में पश्चिम होता है। बाएं साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। तो ये उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ये पूरब होता है दाहिना साइड में, तो इधर क्या होता है? ये है आपका एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। ये क्या है? हवाई अड्डा। यहां से कोई जहाज उड़ा, मान लो स्वरा हवाई अड्डा पे एक के दिन मोदी जी आए और राहुल गांधी आए, दोनों अपना अपना हेलीकॉप्टर उतारे। एक राहुल गांधी उड़ गए उत्तर, उतार के फिर जाने लगे, वो ये उड़ गए पश्चिम। 1.5 घंटा दोनों ने हेलीकॉप्टर उड़ाया, जनता का पैसा बर्बाद किया। बाद में जनता जानना चाहा कि ये लोग कितना दूर पहुंचे हैं। तो मान लीजिए कि मोदी जी का हेलीकॉप्टर यहां पहुंच गया और राहुल गांधी के यहां, तो हाई है ना दूरी है, तो हाई हो गया कौची 90 डिग्री। ये ए, यहाँ पे ओ, यहां पर बी। क्वेश्चन समझ में आया कैसे बना? अरे एगो जहाजिया हेने उड़ा है, एगो जहाजिया हेने जो उड़ रहा है वो किस चाल से उड़ रहा है? 1000 किलोमीटर प्रति आवर। इधर जो उड़ रहा है वो कितना से उड़ रहा है? 1200 किलोमीटर प्रति आवर उड़ रहा है ना। लिखेंगे उत्तर जाने वाले हवाई जहाज की चाल, उत्तर जाने वाले हवाई जहाज की चाल कितना है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये पूरब जाने वाले, पश्चिम ना, पश्चिम जाने वाले हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की चाल बराबर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है 1.1/2 घंटा, 1.1/2 घंटा के बाद दोनों हवाई जहाज
के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर वाट। कितना घंटा बाद? 1.1/2 घंटा बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी बराबर वाट। कैसे बनेगा? पहले देखते हैं ना कि कितना दूर गया है लोग, तो दूरी कैसे निकलेगा? चाल गुना समय, और दोनों के लिए समय कितना है? 1.1/2 यानी कि 3/2 घंटा। लिखेंगे पूरब उत्तर जाने वाले हवाई जहाज द्वारा तय दूरी बराबर चाल गुना समय। और चाल कितना है? 1000, और समय 3/2 कटेगा 500 पर में 1500 किलोमीटर। जो उत्तर तक की तरफ गया हो कितना दूर गया है? 1500 किलोमीटर, यानी कि ये हो गया आपका 1500 किलोमीटर। अब लिखेंगे पश्चिम जाने वाले जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज द्वारा तय दूरी, पश्चिम जाने वाले हवाई जहाज द्वारा तय दूरी, सूत्र तो वही, चाल गुना समय। खड़ा को जी हनुमान, चाल कितना है पश्चिम जाने वाले का? हनुमान जी कितना चाल से गए थे? हैं? हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए तो कौन से चाल से गए थे वो? उनको जाने आने में समय लगा था पूरा, राती के निकले थे 10 बजे, अब पहुंचे थे लगभग 4 साढ़े 4 बजे, यानी कि 6 घंटा में आ गए थे। कितना चाल से गए थे? उनका चाल निकालो तो। 1800 किलोमीटर हो गया हो। आई वाला भुजा कितना गया? 1800 किलोमीटर। बताओ, चाल बताओ। लिखेंगे इसीलिए दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ए बी बराबर, ए बी दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर अब प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर 1800 का स्क्वायर अब प्लस 1500 का स्क्वायर ना। बोलो, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लिखेगा यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से, चलो बोलो 1800 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 थे, 324 और 4 को जीरो आएगा ना। अब ये 225 को जीरो आएगा, 4 को जीरो वहां भी आएगा ना, जोड़ेंगे तो 5 4 9 अदू अदू 4 3 अदू 5। सही है? हैं? गलती नहीं जोड़े हैं, सही जोड़े हैं। 550 का वर्गमूल नहीं आ रहेगा, इसका आंसर रूट में आ रहेगा हो कितना? 361 है, अब बाहर का निकाला है 300, तो ये हो जाएगा 300 गुना 300 गुना 361, 61 के बोले 61
तोड़ोगे तो आएगा इतना 300 बाहर, 300√61, यानी कि 1.5 घंटा बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 300√61 किलोमीटर, ये दोनों का बीच का दूरी हो जाएगा। आ गया समझ में? अरे बोलो। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं, समतल पर भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये दोनों जो खंभे हैं जमीन पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? जमीन पर। जमीन पर दो गो खंभा खड़ा है, जमीन पर दो गो खंभा खड़ा है जिनकी ऊंचाइयां 6 एगो के ऊंचाई है, एगो की ऊंचाई है 11 है। एगो का ऊंचाई कितना है बबुआ? 6, और एगो का ऊंचाई है 11। 6 वाला थोड़ा छोटा होगा, 11 वाला इससे बड़ा होगा, और ये दिया है 6 मीटर का, और ये दिया है पूरा 11 मीटर का, और कह रहा है कि निचले सिरों के बीच की दूरी ये 12 मीटर का है, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ये वाला दूरी पूछा है। ये दूरी तिरछा न है, ये पूछा है कितना होगा। यहां मान लेते हैं A, B, C और D। 12 नंबर प्रश्न है और ये हल करने वाला प्रश्न है, इसीलिए यहां पे लिख रहे हैं हम हल। दो खंभा है, दोनों खंभों के ऊंचाइयां 6 और 11 है। बनाएंगे कैसे? लिखेंगे यहां AB 6 मीटर का तथा CD 11 मीटर का दो खंभे हैं। इसके बाद में दोनों खंभे समतल पर खड़े हैं। दोनों खंभे समतल पर खड़े हैं। तीसरा चीज क्या कहा है? खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी बराबर 12 मीटर, तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बराबर व्हाट? ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बराबर व्हाट? ऊपरी सिरे के बीच की दूरी बराबर व्हाट? हम यहां पे क्या करने वाले हैं? ये इसको मिला दीजिए। जब इसको मिला दीजिएगा ऐसे, तो ये 12 का तो ये भी कितने हो जाएगा, और ये 6 मीटर का तो ये भी कितने मीटर का हो जाएगा? 6 का। तो ये कितना का बच गया? अब 5 मीटर का। ये ABCD इसको मान लेते हैं E। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज। दूसरा बात, ये खंभा है, दोनों समकोण पे खड़ा होगा। समकोण त्रिभुज AED में प्रमेय से कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? जो बड़ा भुजा का वर्ग है दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि AD स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर 144 प्लस 50 25, ए डी स्क्वायर बराबर 169, ए डी बराबर रूट 169 यानी कि ए डी बराबर 13 मीटर। इसीलिए ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। दोनों के निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितना है? 13 मीटर। समझ में आया कैसे बना? बोलो, बुझा गया? अब इसको शॉर्ट में बनाना रहता तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजाओं के बीच कॉम्बिनेशन चलता है, ये 5 का तो ये 12 का तो ये 13 का। अगर कोई समकोण त्रिभुज रहे, अगर ये 6 का है, ये 8 का है तो 10 का, ये 3 का, ये 4 का तो ये 5 का। लंब आधार और कर्ण के बीच एक संबंध है जो इस प्रकार से चलता है। कैसे चलता है? यह शुरू होता है 3 से, 4 से और 5 से। अगर 2 से गुणा कर दोगे सब में तो 6, 8, 10, 3 से गुणा करोगे तो 9, 12, 15। ये सब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कौन से त्रिभुज की भुजाएं होंगी? समकोण की। इसी तरह से 12, 4 से गुणा करो, 4 चौके 16, 5 चौके 20। ये सब कौन से त्रिभुज की भुजाएं होंगी? समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। समझ में आ रहा क्या करें हमें? तो ये चलता है इस तरह से। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहां देखना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, भुजाओं सीए और सीबी पर बिंदु डी और ई स्थित है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। क्या मस्त क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी। बोलोगे कि याद करके आए थे कि बी होने लिखना है? तुम लोग को पढ़ने नहीं आ रहा है? सी समकोण है, सी समकोण है ना। इसके बाद में सी ए पर और सी बी पर दो को बिंदु है, डी और ई। हे पर डी बिंदु है, हे पर ई है। बोलो याद करके आए थे? यही पे है। अरे वो लिखा नहीं है, सी ए और सी बी पर डी है और ई है। तो क्या सिद्ध करना है? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब कोई कहेगा कि इसमें हल लिखे हैं, इसमें हल नहीं लिखे हैं। याद किए थे कि 12 नंबर में हल लिखना है। यह सिद्ध करने वाला है। कौची वाला है? सिद्ध करने वाला है। तो हम इसमें प्रूफ लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। सी बराबर कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। सीए पर बिंदु, सीए पर कौन सा बिंदु है? डी। तथा सीबी पर बिंदु ई है ना ऐसा? तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। डी ई लिया है ना इसे?
डी लिया है, इसका मतलब बिंदु लेकर के मिलेबो किया है, तबे ना डी आया। अगर ना मिलेगा तो कहां से आएगा? डी लेकर के उसको मिलेबो किया है। अब देखिए गाइस, जब दो को त्रिभुज समकोण बन गया छोटी छोटी। अच्छा, ए ही लिया है, इसको भी मिलाया है, और बीडी भी लिया है, बीडी भी लिया है, बीडी, इसको मिलाया है ना। अरे बुझा रहे क्या करें हम? इस साबुन की मिलाइए दिया, ये बनाया क्या लिए है? सिद्ध करना है ना। बोलो, में तीन तीन को समकोण त्रिभुज हो गया। चलो तीनों को बनाते हैं, करेंगे कुछ, हम लोग को तो बनाना ही ना पड़ेगा। लिखेंगे, पहले बड़का में चलते हैं। बड़का का काम है, हाँ ये भी लिया है, देखो समकोण त्रिभुज ए बी, ए सी बी में, ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। सीधा बैठ के देखोगे तो नहीं दिखेगा, ऐसे दिख रहा है। बुढ़ा गिलबा तू को बरिस के है? तू बोल रहा है, तोर तो कपर में बारो ना उड़ रहा है, उड़ गया से बोलो। आई हो लइका, सुपवा हाँ से चलन, चलनिया हाँ से सुपवा के। है तो वही हाल है, वही हाल है जो चीन में हुआ। वहां का प्रधानमंत्री जानते हो अपने साथ कितना आदमी लेके गया है? पूरा मंत्रिमंडल उठा के ले गया है, मतलब 12-14 को गया है सब। अब भारत से जानते हो क्या गया है? 4 अक्षर का नाम वाला खाली ये अकेला ही उतरे हैं वो। और वो में झूठ बना के उतरा है, जैसे कि एकदम ना शादी ब्याह में एक के घर से आदमी जाता है कि चलो चलो चले के वो सही चलेगा, खाइल पियल जी उजे बैठ के का कल जी फिर के ये है सब। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा एक बता, होता है ऐसा हम लोग कभी कभी लगता है, चाहे आप देखे होंगे, जब ये तो खत्म हो जाता है फंक्शन, तो उसके बारे में बात होता रहता है, नहीं कि ऐसा में तू ऐसे किया था, तू इधर तोरा के पूरी ना मिला था, ऐसा बात होता है ना, ऐसा कुछ। अरे नॉर्मली सबके घर में अपना बतियाता होगा ना, वहां पे तो चीन भी अपने में बतिया रहा होगा, सब अपने में। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था देखो। अतः वो जो कम से कम 17-18 को देश आया था, बाकी किसी के बारे में कुछ बात, वो तो जानबो नहीं कर रहा है कि के गया है आदमी, बात की कर हो रहा है खाली 2-3 गो के। और सबसे ज्यादा बात छोड़ो अब, पाइथागोरस। और सबसे ज्यादा देखो बेचारा इंडिया का में टैलेंटेड लोग इतने हैं, इन लोगों को कंटेंट मिल गया, कंटेंट समझ में आता है ना, एक मुद्दा मिल गया कैसे वीडियो बनाया जाए, वायरल करना है। मिमिक्री में नंबर 1 है, यहाँ पे कुछ बोल देता है। हाँ, यहाँ पे कंटेंट वाला तो कंटेंट खोजता रहता है। कल एगो देख रहे थे हम से वीडियो, एक आदमी कह रहा था, जानते हो भाई हम लोग के पूर्वज के पास इतना धन था, इतना धन है था, इतना धन था कि 7 पीढ़ी बैठल खाता। तो बोला हाँ भाई तुम्हारा क्या दिक्कत है? बोला हम 8वां पीढ़ी में जन्म ले लिए, 7 पीढ़ी में खत्म हो गया, हम 8वां में पहुंच। गलती, गलती से हम एक पीढ़ी आगे वाला में आ गए, 7वीं पीढ़ी तक सब साफ हो गया आए कमाता ना था, ये 8वां में आया, बेचारा भिखारी बन गया।
खा रहा है। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब चलो इस समकोण त्रिभुज में, बुझा रहे ना, तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में चलेंगे हम? सी ई ए सी ई में, ए में कौन क्या काम है? ना ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर होगा ना। एक और समकोण त्रिभुज में चलो, कौन सा में? ये वाला दाल भात चोखा डीवीसी, डी डीसी भी है जी, दाल चोखा भात डीसी में बतिया तो हुए है। बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है जबरो। एक और अभी छूट रहा है, यो तक वही जा है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज है वो? समकोण त्रिभुज डी सी ई में डी स्क्वायर बराबर डी सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर हो गया ना। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? अब हम लेकर चलेंगे, ये सिद्ध करना है ना, इधर से ए ई या इधर से क्या लिया है? बी डी। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। ए को लिया है ए ई, एगो कुछ लिया है बी डी, लिया है ना दोनों? बोलो तो लेकर चलो, लिखेंगे समीकरण 2 प्लस 3। बोलोगे कि हाई 1 का 4 के कुछ नहीं होगा। अरे रुको, बता रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ना, बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया ना। ये तो लाना ही था। देखो, अगर ना समझ में आए तो ये लिख देना कि आधा ला दिए हैं, आप आधा नंबर दे दीजिए। हमको ये लाना था ना, ला दिए। अब 5 नंबर का 2.5 नंबर दीजिए। दया है तो 3 नंबर दे दीजिए, 5 नंबर मत दीजिए। जितना हम काम करेंगे उतने दीजिए। वो बोलेगा कि हमारे पास दया नहीं है। ए सी स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एक जगह बटोर देंगे तो बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर को एक जगह रख देंगे, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखो है जा कहीं होगा हतना का वैल्यू कितना है? बोलो, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, सी प्लस सी डी का है कहीं वैल्यू? देखो है कितना रख देंगे? डी ई स्क्वायर। प्रूव्ड। कैसे आया? तो समीकरण 1 और
4 से, ये बगलवा में लिखाएगा, ये हो गया। अरे बुझा गया ना? नहीं तो ये ना लिखना है तो हेजे लिख दो। समीकरण 1 और 4 से। बुझाया किसे आया ये? हाँ, दिखे थे कोई? बोलो, काश के बोलो ना जी। ठीक है, इतने रहेगा।